नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 7। इसमें दिया गया है किसी बड़े स्टील के पहिए को उसी पदार्थ की किसी धुरी पर ठीक बैठाना है। जैसे इधर देखें आप लोग, तो ये नीचे की ओर पहिया नजर आ रहा है और इसके चारों ओर एक हमें रिंग लगाएंगे। ये एक रिंग है, ये इसको इस पर बिठाना है। 27 डिग्री सेल्सियस पर धुरी का बाहरी व्यास 8.7 सेंटीमीटर है। माने कि ये वाला जो है, इसको हम D1 से प्रकट कर दें तो ये व्यास D1 बराबर है 8.7 सेंटीमीटर तथा पहिए के केंद्रीय छिद्र का व्यास 8.69 सेंटीमीटर है। ये जो पहिए का सेंटर वाला पार्ट है, इसका व्यास, इसको हम D2 से व्यक्त कर दें तो ये है 8.69 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर कम है। सूखी बर्फ द्वारा धुरी को ठंडा किया गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि बड़ी है, हम जानते हैं कि गर्म करने पर फैलेगी और ठंडी करने पर सिकुड़ेगी, तो सूखी बर्फ के द्वारा हम इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा करने से क्या होगा कि इसकी लंबाई यानी कि इसकी जो पेरीमीटर है, परिधि कहते हैं, ये कम होगी और परिधि कम होगी तो व्यास भी कम हो जाएगा। तो एक समय आएगा कि इसके ऊपर ये ठीक तरह से बैठ जाएगी। तो बताना है कि धुरी के किस ताप पर पहिया धुरी पर चढ़ेगा। हम इसका ताप कितना कम कर दें कि ये इसके ऊपर ठीक तरह से बैठ जाए। तो प्रारंभिक ताप जो दिया हुआ है θ1 वो है 27 डिग्री सेल्सियस। और इसे हम यदि केल्विन पैमाने पर देखें तो ये हो जाएगा T1 बराबर 273.15 धन 27। तो T1 बराबर आ जाएगा 300.15 केल्विन। ये प्रारंभिक ताप हो गया। अब इसके बाद हमें इसको क्या करना है कि ठंडा करना है। तो ठंडा करने के बाद में इसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा। तो हम अगर देखें कि अभी की क्या स्थिति है, तो यदि इसकी θ2 या T2 तक हम इसको ठंडा कर देते हैं तो T2 का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। 2 पाई R2 जो है इसकी परिधि की लंबाई हो गई और 2 पाई R1 इसकी लंबाई हो गई। आप चाहें तो पाई को काट दें तो देखो 2R2 क्या है, D2। तो D2 बराबर D1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब यहां से हम एक काम करते हैं कि मान रख के और निकाल लेते हैं, या इसको थोड़ा सा और यदि हल कर लें तो D2 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू अल्फा बराबर T2 माइनस T1। इसकी सहायता से हमें डायरेक्ट T2 मिल जाएगा। तो T2 बराबर हो जाएगा D2 माइनस T2 बराबर हो जाएगा D2 माइनस D1 बटे D1 इंटू अल्फा प्लस T1। T2 बराबर D2 माइनस D1, ये देखिए यहाँ आ जाएगा माइनस 0.01 और D1 का मान कितना है 8.7 और अल्फा का मान है, अल्फा दिया हुआ है हमको यहाँ पर 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 5, 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 5 धन T1 का मान है 300.15। तो इसको जब आप हल करोगे तो T2 का मान हमें प्राप्त हो रहा है, इसको हल करने पर आता है 95.78 और ये माइनस में आएगा और ये प्लस में है तो 300.15। तो इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो T2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 68 पॉइंट समथिंग, 68.8 के समथिंग आएगा, जिसको हम T2 बराबर लगभग 69 केल्विन कह सकते हैं। तो 69 केल्विन तक इसको हमें ठंडा करना पड़ेगा, तब जाकर इसकी लंबाई इसके ऊपर ठीक तरह से बैठ पाएगी। ये हमारा उत्तर है। आइए अब हम अभ्यास क्रमांक 8 पर बात करते हैं।
तांबे की चादर में एक छिद्र किया गया है। 27 डिग्री सेल्सियस पर छिद्र का व्यास 4.24 सेंटीमीटर है। इस धातु की चादर को 227 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करने पर छिद्र के व्यास में क्या परिवर्तन होगा? तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.7 गुणित 10 की घात -5 दिया हुआ है। तो प्रारंभिक ताप θ1 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि T1 आप लिख सकते हैं 300 केल्विन। इसी प्रकार से θ2 जो अंतिम ताप है वो है 227 डिग्री सेल्सियस या θ2, या इसको हम केल्विन पैमाने पर लिखें तो T2 बराबर हो जाएगा 500 केल्विन। रेखीय प्रसार दे रखा है अल्फा बराबर 1.7 गुणित 10 की घात -5 प्रति केल्विन। ये रेखीय प्रसार का मान है। तो देखिए चित्र के अंदर एक चादर है और इसमें इसको छिद्र को किया हुआ है, और इसको जब गर्म करेंगे तो इसका भी आकार बढ़ेगा, मतलब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यहाँ एक बात ध्यान रखना है हमें कि जो वृद्धि हो रही है वो काय में हो रही है? क्षेत्रफल में हो रही है। तो रेखीय प्रसार गुणांक हमें दे रखा है अल्फा, हमें उसको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो जैसा कि जानते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान रेखीय प्रसार गुणांक के 2 गुने के बराबर होता है। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 अल्फा यानी कि 3.4 गुणित 10 की घात -5 प्रति केल्विन। ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान हमने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे कि अंतिम क्षेत्रफल यदि A2 हो जाता है तो A2, प्रारंभिक क्षेत्रफल यदि A1 है तो A1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। आप A2 और A1 के मान लिख दें तो यहाँ हो जाएगा पाई R2 वर्ग बराबर पाई R1 वर्ग 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। पाई कट गया और R को हम लिख देते हैं D2/2, तो ये हो जाएगा D2 स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ हो जाएगा D1 स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी समीकरण D2 के रूप में भी आ जाएगी यही वाली कि D2 वर्ग बराबर D1 वर्ग 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। अब आप मान रखें और अपना उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखिए कि D1 का मान कितना दिया हुआ है? 4.24। तो D2 वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो D2 वर्ग बराबर 4.24, इसका वर्ग कर दें। 1 प्लस बीटा का मान है 3.4 इंटू 10⁻⁻5, और T2 माइनस T1 500 में से 300 गए तो बचे 200, 200। इसको हल करेंगे 4.24 का वर्ग, और ब्रैकेट को हल किया तो ये मान हमें प्राप्त हो रहा है 1.0068। इसका वर्ग करके इसका गुणा करेंगे तो D2 वर्ग बराबर आता है 18.1 सेंटीमीटर वर्ग, और D2 का मान निकल जाएगा 4.2544 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।